गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से समोसों की रेटों में हुई बढ़ोतरी। जहां पहले समोसा आपको मिलता था 10 रुपए में, अब वही समोसा मिलेगा 30 रुपए में। यूं का बात हुई? अरे यूं तो बिल्कुल गलत बात है। जब पहले समोसा 10 रुपए को मिल रहा तो अब ज्यादा से ज्यादा 15 को कर देते, 20 को कर देते, अब 30 को ही कर दिया। यूं मार्केट वाले जनता है तो चूतिया समझे, चूतिया बस नेक मौका मिल जाए हर चीज पर रेट बढ़ा देंगे। सरकार इनकी गांड पर डंडा भी तो न बजावे। पापा ये न्यूज पेपर में गलत लिख रही है, बस समोसे पर रेट न बढ़े, हर चीज पर रेट बढ़ गए, खाने की हर चीज पे। जलेबी पहले 80 रुपए किलो मिलेंगी, अब 120 रुपए किलो मिल रही है। शाकाहारी बिरयानी पहले 15 रुपए की 250 ग्राम आ गई, अब पूरे 30 रुपए की 250 ग्राम आ रही है। और तो और जो हमारे पड़ोस में ओयो है ना, वहाँ के भी रेट बढ़ गए। ये ओयो की बात काहे को छेड़ दी मैंने यहाँ पे? ओयो की ना कह रहा हूँ मैं, मतलब ओयो के बगल में जो चाउमीन लगा हुआ है ना, वहाँ के भी रेट बढ़ गए। वहाँ बात कह रहा हूँ मैं। ओयो के राइट में जो पप्पू की दुकान के बगल में लगा रखा है चाउमीन, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। बाप बेटे से 1 साल से कह रहा था कि बेटे सुधर जा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, पर बेटा नहीं सुधरा। तो बाप अपने बेटे की इन्हीं हरकतों को देखकर हुआ परेशान, करी आत्महत्या। बाप का सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लगे, अच्छा पैसा कमाए, पर बेटा बाप की बातों को टालता रहा और लड़ाई झगड़ा करता रहा। इसीलिए बाप ने परेशान होकर करी आत्महत्या। निकल ले बेटा यहाँ से कहीं, या न्यूज पेपर का गुस्सा मुंह पे उतार दे पापा। भज्जी की मम्मी, ओ भज्जी की मम्मी, कुछ खाने को मिलेगा या ना मिलेगा आज? ओ भज्जी की मम्मी, तो कोई आवाज दे रहा हूँ मैं, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा या ना मिलेगा? बैगन जैसे बार मैं करता तुझसे प्यार, दे 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 अपनो लंबर मेरी जान रे, है दे 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 अपनो लंबर मेरी जान रे। तेरे बार हैं बैगन जैसे, हम हो गए ऐसे वैसे, दे 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 हुए पागल तेरे प्यार में, है बैगन बाल वाली फंस गए तेरे हम तो प्यार में। ए घुन्ना काहे को रही है लाडली, मुझ जैसा लड़का तो कुछ ढूंढे ते न मिलेगा। मेरे पापन की अपनी चाय की दुकान है, जाते हर रोज 4-5 हजार रुपए कमाने मेरे पापा। और महीना के अंदाजा तू ही लगा ले, महीना के कितने पैसा कमाते होंगे मेरे पापा। एक बार मुझे प्यार करके देख लाडली, तेरी जिंदगी में खुशियाँ भर दूंगा, खुशियाँ। तू मेरी जिंदगी में खुशियाँ भरेगा तो जैसे नाली के कीड़े में रोज साफ करवाऊंगा पार्क में से। बेचे तेरे पापा चाय कमाने 3-4 हजार रुपए दिन के, और तेरे पापा 3-4 हजार रुपए दिन के कमाने तो मैं तेरे नीचे घोड़ी बन जाऊंगा क्या? बाप के पैसन पे उल्लो, बाप के पैसन पे। छोरी अब तूने ज्यादा बदतमीजी कर दी मेरे दोस्त से। आज तक काई भी लड़की ने मेरे दोस्त से ऐसा बात न करी जैसे तू कर रही है। अरे अभी मैंने आते ऐसा बातें करी है, शुक्रमान मैंने ये जेल में भिजवाया। एक कॉल घुमाती ना अपने पापन पे, या की गंगा पे इतना डंडा बाज रहा होता, इतना डंडा बाज रहा होता, या की गंगा लाल टमाटर की तरह फूल जाती ऊपर को। तेरे पापा तो चाय बेचे, पर मेरे पापा पुलिस वाले। लाओ अपने पापन पे कॉल, बताऊं मैं अपने पापन को कि 2 लड़कों को पार्क में छेड़ रहे हैं। 2 लड़का काय को कह रही है री? मैंने तो अभी तो कुछ कही ना है, मेरा दोस्त ही तो तू छेड़ रहा है, मैं थोड़ी छेड़ रहा हूँ तो को। अरे मैंने तोते कुछ कही हो, या तोए देख कर सीटी मारी हो, या तोए देख कर बदतमीजी तो बात करी हो, तू खामखा दो लड़कन ने गिर नहीं है। मेरे दोस्त ने तो बदतमीजी तो बात करी है, तो मेरे दोस्त को जेल भिजवाइए, मोको का जेल भिजवाएगी तू? बेटा नहीं देखी जा दोस्ती। अभी तो तुम तो यूं कह रहा हो कि अगर तूने यू लड़की पटा ली तो या दोस्त से मेरी सेटिंग करवा दइयो, और अब इतने में ही मैं कौन और तू कौन वाली बात है गई। यही देखी जा बेटा दोस्ती। पूरा ऐसे टाइम पे अपनी दोस्ती देख रहा हो, या की बात तो सुन ले क्या कह रही है। या के पापा पुलिस वाले हैं, और हमारी गांड लाल टमाटर की तरह लाल करवाने में यार ज्यादा टाइम न लगेगा। माफी मांग जल्दी, माफी मोते। तेरी हिम्मत कैसे की मेरे बारे में ऐसे गाने गाने की? शेर ने पिया हुक्का, मेरा नाम है लुक्का। अरे बेशक तेरे पापा पुलिस वाले सही, पर मैंने आज तक किसी लड़की से माफी नहीं मांगी। चाहे तू वकील की बेटी हो या पुलिस वाले की बेटी हो, पर चाय वाले का लड़का कभी झुकेगा नहीं। क्या बात है कि कैसे दादागिरी दिखा रहे हो ये तुम पे? भैया यू मेरी फ्रेंड को पटाना चाहता था। ये बोल रहा था कि मेरे पापा चाय बेचकर इतना पैसा कमा लेते हैं और मैं तेरे को खुश रखूंगा।
ऐसी ऐसी बात कर रहा था ये मेरी फ्रेंड से, और मेरी फ्रेंड ने अब ये धमका दिया है, तो अब ये सिर पर चढ़ रहा है। है भाई, तेरे फलान में बड़ी ताकत आ रही जो तू दिन दहाड़े लड़के ने छेड़ रहा है। ज्यादा ही सलाजीत खा रहा होगा आजकल, जो तेरा फलान तेरे काबू में न रह रहा। ओए, शेर ने पिया हुक्का और मेरा नाम है लुक्का, और शेर को दिया आलू, लुक्का की गंगड़ मरनी होगी चालू। डायलॉग बाजी कर रहा है, वो भी भज्जी के सामने डायलॉग बाजी। शेर ने पिया हुक्का और इनको नाम है लुक्का। माफी मांगो जल्दी। मुझे लगता है तुझे बड़ी लकड़ी उठाने का बहुत शौक है, पर आज के बाद तू किसी की बातचीत में जबरदस्ती नहीं घुसेगा। बड़ी लकड़ी उठाना भूल जाएगा आज, तू समझा? मोटे बात कर, कहाँ कह रहा हो तू? सास को डर नहीं रहो, भज्जी तो नहीं, कभी छाती पे चढ़ा ही जा रहा हो। अब कुछ ना कह रही हो तुम पे, सबक सिखा दिया हमने आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में रहे तो कोई किसी लड़की को छेड़ेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा होना ही चाहिए, तभी अकल ठिकाने लगेगी। मेकअप करना है जरूरी, होती सुंदरता भी पूरी, कर लो मेकअप मेरे भैया। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, तू इन औजारों ने रख के बैठ जाएगी अपने सामने तो कुछ शर्म ना आवे। घर से बाहर जाएगी तो 1 घंटा अपने मुंह पे मेकअप पोतने में लगाएगी, घर में रहेगी तो 1 घंटा अपने मुंह पे मेकअप पोतने में लगाएगी। यू मेकअप ही चैनल ले रहा 10-15 सालन पे। उरे चाहवे का है तू 2-3 लाख रुपए हर साल बर्बाद कर दे भैया मुंह पे रंग बिरंगी मट्टियां पोतने में। तेरे दिमाग में चलका रहा है कहाँ मिले तो ये मुंह पे रंग बिरंगी मट्टियां पोतने में? या मुंह पे रंग बिरंगी मट्टी पोतने के अलावा तो कोई और काम धंधा है ना है? इतनी देर से मैं बाहर बैठ के आवाज लगा रहा हूँ भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, कुछ खाने को लिया। और भज्जी की मम्मी खाने को तब लाएगी ना जब ये मेकअप से फुर्सत मिल जावे। मोहतरमा ये मेकअप में मगन है रही है, लगा देंगे तो सास की के कान पे। वैसे मेरा मूड खराब है रहा सुबह से। अब बोलना, क्या बोल रहे थे तुम? अरे जब तक मैंने अपने कानन में रुई से रखी, क्या बोलना अब बोलना। बाहर में बैठा बैठा 1 घंटा तो आवाज लगा रहा हूँ भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, क्या भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, तो आवाज ना आ रही? अरे नहीं आ रही मेरे को आवाज। एक बात कान खोल के सुन लो भज्जी के पापा, ये गुस्सा और ये दादागिरी और कहीं दिखाना जाकर। तुम्हारे दबाव में नहीं रह रही हूँ मैं इस घर में। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या एलर्जी है मेरे मेकअप से? इस दुनिया में मैं ही अनोखी लड़की हूँ क्या? मैं ही अनोखी औरत हूँ क्या जो मुंह पे मेकअप लगाती है, जो मेरे मेकअप को देखकर तुम्हारी इतनी फुकती है? सही कहा है किसी ने, जो जितना अमीर होता है ना उतना कंजूस होता है। अरे महीने के तुम करोड़ों रुपए कमाते हो और मैं साल का 4-5 करोड़ रुपए खर्च भी कर देती हूँ, तो तुम्हारा क्या जाता है? इतना भी हक नहीं बनता मेरा। अरे साल के तू 4-5 लाख रुपए या रंग बिरंगी मट्टियां खरीदने में लगा देवे, तू अपने शरीर में लगाना 4-5 लाख रुपए नहीं, अच्छे से अच्छा खा। 5 लाख का 10 लाख रुपए को खा, मैं मना करूंगा तो। यूं तो पैसा की बर्बादी है ना, साफ साफ दिख रही है मुझको। तू ये रंग बिरंगी मट्टियां खरीद लाएगी, मुंह पे लगाएगी, फिर धो देगी, फिर लगाएगी मुंह पे, फिर धो देगी। मिलेगा तो यहाँ पे? अरे भगवान ने तुमको पहले से ही इतना सुंदर बनाया तो ये मुंह पे मट्टी लगानी जरूरी है। अगर तू होती शुरू से काली खेकड़ी तो तेरा ये मट्टियां लगाना ठीक हो के हाँ, या की शकल अच्छी ना है तब ये अपनी शकल अच्छी बना रही है या मट्टियां लगा के मुंह पे। भगवान ने पहले से ही तो कितना सुंदर बनाया और शकल भी अच्छी है तेरी, ऊपर से नीचे तक कोई कमी ना है तुम्हें, तो क्या जरूरत है मट्टी मुंह पे पोतने की? भूखो बैठो में 1 घंटा से बाहर, तो अपना पति को ख्याल नहीं है तेरा पति कैसे बैठो, कैसी हालत में बैठो है? गू खा लो तुम, दे रही हो तुमको अंगा बनाकर। वाह वाह भज्जी की मम्मी वाह, आज निकली ना तेरी ये सापन सी जीभ बाहर। गू खा लो तुम। अरे गू ही तो खाएंगे हम, यही संस्कार दिए तेरे मम्मी पापा ने तोको। अरे जब मैं 23-24 साल पहले तोको तेरे घर में देखने गया, तेरे मम्मी पापा बड़े प्यार से कह रहे कि हमारी लड़की बहुत संस्कारी है, और आज ये संस्कारी लड़की हमको गू खवाएगी। हाँ, 23-24 सालों से गुई तो खा रहे हो तुम। 23-24 साल पहले तुम्हारे मम्मी पापा ने भी यही कहा था कि हमारा धारा गाय है गाय, और आज इस गाय को देख लो, बावला बेजार होकर मेरे ऊपर चढ़ा जा रहा है। ए मम्मी पापा, तुम्हें क्यों शर्म ना रही? अरे तुम तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे एक चीनी के दाने के लिए चेटी न लड़े, ऐसे कुछ रहे हो तुम तो। कोई बात ना चीज, तुम तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे तुम कहा है कहो। ए पापा, तुम भी पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हो, और मम्मी तुम भी एक हाउस वाइफ हो, बहुत अच्छी हाउस वाइफ, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे लड़ रहे हो आपस में, ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती है पापा। इतने अमीर होकर तुम गरीबों जैसी हरकत कर रही हो। अरे मैं लड़ाई के काम ना कर रहा, तेरी मम्मी लड़ाई के काम कर रही है। मैं 1 घंटा तो बाहर बैठो बैठो आवाज लगा रहा हूँ भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, के भज्जी की मम्मी कुछ खाने को लिया, पर या की कानन में जुई न रहेंगे। तब मजबूरन मोको उठ के जाके कमरा में आना पड़ो है। तो देखो यू देख कब मट्टी रंग बिरंगी रख रखी और मुंह पे बड़े प्यार से लगा रही है।
एक बात कान खोल के सुन लो भज्जी के पापा, मेरे मेकअप के बारे में अनाप शनाप मत बोलो तुम, बहुत देर हो गई है तुमको। अरे बहुत देर है गई है तो करेगी का तू मेरा महाराजी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मम्मी पापा। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की गांड सफा करो। लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की गांड सफा करो। अगर अब दोबारा तुम दोनों ने लड़ाई करी तो तुमको कुत्ता की गांड सफा करनी पड़ेगी पापा। हाँ, अब मत लड़िए दोबारा, मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो लड़ाई में कुछ फायदा ना है, तुम खामखा अपने गले खराब कर रही हो और मम्मी भी अपने खामखा गले खराब कर रही है। देखो शायद तुमने गलती करी हो या मम्मी ने गलती करी हो, पर यह गलती को सलोचन निकालो ना, सलोचन। काल कारो सलोचन, सलोचन ना सल्यूशन। हाँ वही तो देखो लड़ाई करने से कुछ ना होगा। तुमने भी हमेशा मुझको यही बात समझाई है कि भज्जी बेटा लड़ाई में कुछ ना रखो, लड़ाई से यू बिगड़ जावे, लड़ाई से वो बिगड़ जावे। अब तुम्हें सोचो तुमसे मम्मी बिगड़ गई तो हमको रोटी पानी कौन बना के देगा? अगर मम्मी गुस्सा है कि अपने घर चली गई और 2-3 साल ना आई तो क्या होगा हमारा? या बात के बारे में भी तो सोचो तुम। चलो आज 1 घंटा है तुमको रोटी न मिली और तब 24 घंटा तुम भूखे पड़े रहोगे एक कमरा में तो क्या होगा? सोचा तुम भी भूख के मारे 1.5 पसली है जाओगे और हम भी भूख के मारे 1.5 पसली है जाएंगे। तो लड़ाई में कुछ ना रखो। अब मम्मी का मेकअप है गो, अब रोटी पानी बनाएंगी जाके। 1 घंटा और आराम कर लो, फिर खाइयो आराम से गरम गरम रोटी। नहीं फिर तो कुछ ना है वाला। अगर तुम उल्टा बोलोगे मम्मी से, फिर मम्मी तुमसे उल्टा बोलेगी, फिर मम्मी को सहन न होगी ये बात, मम्मी अपने घर चली जाएगी, फिर खा लेंगे अंगा। चल अब तेरा मेकअप पूरा है हो तो जल्दी बना ले रोटी जाके। अरे वाह भज्जी बेटा, आज तो तूने अपने पापन की बोलती बंद कर दी। अरे तूने तो 1 मिनट में लड़ाई शांत करा दी, ऐसा भय भर दिया अपने पापन के अंदर। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हाँ खामो खा के चढ़े जा रहे थे तेरे पापा मेरे ऊपर, पता नहीं मेरे मेकअप से क्या एलर्जी है उनको। तो बेटा तू भी आराम कर, बाहर बैठकर, मैं जाती हूँ खाना बनाने। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है।